ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, हमेशा एक बात याद रखें, आपके माइंड में क्या होना चाहिए? आपके माइंड में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। इसको हम एक सेंटेंस से 100% क्लियर कर सकते हैं। हमेशा आपको क्या बोलना है? हमेशा आपको क्या बोलना है? मैं कर सकता हूं। यस नो? मैं कर सकता हूं। यह सेंटेंस हमेशा क्या शो करेगा? आपका कॉन्फिडेंस। मैं ही कर सकता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं ही कर सकता हूं, नहीं। बहुत बड़ी बात है। 140 करोड़ की आबादी में क्या आप अकेले ही कर सकते हैं? क्या आप अकेले ही फुल मार्क्स ला सकते हैं? क्या आप अकेले ही मैथ्स में 75 आउट ऑफ 75 या 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं? नहीं। हां, मैं ला सकता हूं। इतना विश्वास मुझ में है, अपने आप पर मुझे विश्वास है। बट मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यह रवैया यदि आपका रहा तो धड़ाम से एकदम बहुत नीचे गिरेंगे, और जब आप गिरेंगे ना तो बहुत बहुत ज्यादा चोट लगेगी। यस और नो? बात आती है समझ में? ओवर कॉन्फिडेंस एक दीमक की तरह है, अंदर ही अंदर हमें खोखला करती है और हमें पता भी नहीं चलता, और खोखला करे जा रही है। यस और नो? तो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली दीमक को हमें जड़ से अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और ये कब आता है पता है क्या? ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? जिसको मैं डायरेक्टली ईगो भी बोलता हूं। कब आता है? बताइए, आप बताइए कब आता है? कब आता है ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ईगो कब आता है? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। जब हमें लगातार सक्सेस मिल रही है, मिली जा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो आएगा ही आएगा। उस समय अपने आप को संभालना है। यस और नो? क्योंकि सक्सेस मिल तो जाती है, बट उस सक्सेस को बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट काम होता है कि नहीं होता है? मैं हमेशा बोलता हूं सक्सेस मिल तो जाएगी, बट उस सक्सेस को मेंटेन करना, और वो मेंटेन डिग्निटी से होता है, मेंटेन ग्रेटिट्यूड से होता है, मेंटेन झुककर होता है, मेंटेन रिस्पेक्ट देकर होता है हर एक को, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, टीचर हो, कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी। सक्सेस मेंटेन करनी है तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? ग्रेटिट्यूड देना ही पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी आपका एग्जाम टाइम चल रहा है। और एग्जाम टाइम में आप अपने एग्जाम्स दे रहे हैं, और होता क्या है इन एग्जाम टाइम में कि सपोज आपके अभी 3 पेपर्स हो गए ना। कितने पेपर हो गए? 3 पेपर्स हो गए। ठीक है, अब 3 पेपर्स हो गए, अब आपके 3 पेपर बहुत अच्छे गए, तो यहां से 2 चीजें एंटर करेगी हमारे अंदर, एक कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस एंटर करी तो फिर माइंड में क्या थॉट आएगा? अब तो बचे हुए 3 पेपर भी अच्छे ही जाएंगे। कैसे अच्छे जाएंगे? आप गारंटी देते अच्छे जाएंगे? वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे कि साल भर आपने क्या मेहनत करी है। यस नो? हाँ, इस पे डिपेंड नहीं है कि आपके 3 पेपर पास में अच्छे गए तो अपकमिंग 3 पेपर भी बहुत अच्छे जाएंगे। नेवर। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे कि आपने साल भर क्या मेहनत करी है। ठीक है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस को कभी भी हम अपने अंदर तक ना आने दें, ईगो को अपने अंदर तक नहीं आने दें। हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। इज इट क्लियर?